बच्चों, आज हम पढ़ेंगे वर्णमाला व विराम चिन्ह से संबंधित कुछ क्वेश्चन पढ़ेंगे। वर्णमाला से संबंधित 30 क्वेश्चन हम पढ़ेंगे आंसर सहित, और 30 क्वेश्चन ही हम विराम चिन्हों से संबंधित पढ़ेंगे। ये पहला क्वेश्चन है, हिंदी वर्णमाला में ऊष्म व्यंजन कौन से हैं? उष्ण व्यंजन हैं सा, सा षटकोण, स, ह, यानी उत्तर है ए। प्रश्न नंबर 2, हिंदी के जिन वर्णों का उच्चारण करते समय केवल श्वास का प्रयोग किया जाता है, उन वर्णों को हम क्या कहते हैं? उन वर्णों को हम कहते हैं अघोष। क्या कहते हैं? दूसरे का आंसर है ए। तीसरा क्वेश्चन है, य, र, ल, व व्यंजनों को क्या कहते हैं? इनको कहते हैं अंतस्थ व्यंजन। बी आंसर है। ठीक है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्नलिखित में ओष्ठ ध्वनि कौन सी है? निम्नलिखित में ओष्ठ ध्वनि फा है। ठीक है, उत्तर है डी। प्रश्न नंबर 5, वोवल को हिंदी में क्या कहते हैं? वोवल को हिंदी में स्वर कहते हैं। आंसर है सी। ठीक है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 है, जिन शब्दों के अंत में अ आता है उन्हें क्या कहते हैं? उनको कहते हैं अकारांत। क्या कहते हैं? अकारांत। उत्तर है डी। कौन सा स्वर नहीं है? इसमें स्वर नहीं है, डी यानी ब। प्रश्न नंबर 8, निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण घोष है? घोष अघोष पढ़े है ना बच्चों आपने? घोष बताना है। सी नंबर, दा को बोलते हैं, दा होता है घोष। ठीक है। प्रश्न नंबर 9, भाषा की सबसे छोटी इकाई किसे कहते हैं? भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण है, यानी अक्षर। प्रश्न नंबर 10, वर्णमाला किसे कहते हैं? वर्णमाला व्यवस्थित वर्ण समूह को कहते हैं, यानी डी। आंसर है डी। निम्नलिखित में कंठीय ध्वनि कौन सी है? निम्नलिखित में कंठीय ध्वनि ए है। ए आंसर है इसका। 12, निम्नलिखित में से उच्चारण स्थान के आधार पर मूर्धन्य व्यंजन बताइए। ड और ढ। सी आंसर है। प्रश्न नंबर 13, निम्नलिखित में से अल्प प्राण वर्ण कौन सा है? कौन से हैं अल्प प्राण? अल्प प्राण है बी, क और ग। ठीक। प्रश्न नंबर 14, निम्नलिखित शब्दों में से नवीन विकसित ध्वनियाँ कौन सी हैं? ख और ग। आंसर है अ। ठीक है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में से कौन सा घोष वर्ण है? फिर से घोष वर्ण पूछा गया है। घोष वर्ण है म। ठीक है प्यारे बच्चों। निम्नलिखित में से एक वर्ण व्यंजन नहीं है, बताइए। एक वर्ण व्यंजन नहीं है निम्नलिखित में से। ऊ व्यंजन नहीं है, स्वर है ऊ। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित में से कौन सी ध्वनि ओष्ठीय नहीं है, यानी होठों से नहीं बोली जाती? कौन सी? ता। ठीक है बच्चों, डी है इसका आंसर। हिंदी भाषा में मूलतः वर्णों की संख्या कितनी मानी गई है? बताओ बच्चों। 52। सी आंसर है। निम्नलिखित में से नासिकीय व्यंजन यानी नाक से बोले जाने व्यंजन वाला व्यंजन कौन सा है?
बताइए बच्चों। बी यानी इया, इसका आंसर है बी। ए और आई वर्ण क्या कहलाते हैं? बताइए बच्चों। ये कहलाते हैं कंठ तालव्य, यानी कंठ और तालु दोनों से बोला जाता है इनको। निम्नलिखित में से किसे हिंदी का मानक वर्णमाला में स्थान नहीं दिया गया है? निम्नलिखित में से किसे हिंदी की मानक वर्णमाला में स्थान नहीं दिया गया है? कौन सा व्यंजन है इसमें से? सी श्री, श्री को नहीं दिया गया मानक वर्णमाला में स्थान। प्रश्न नंबर 22 यानी 22, निम्नलिखित शब्दों में से किस शब्द को द्वित्व व्यंजन कहते हैं? बताइए। सी दिल्ली, जो ला दो बार आया है इसको कहेंगे द्वित्व व्यंजन। प्रश्न नंबर 23, सा षटकोण सा सलेट हा कौन से व्यंजन कहलाते हैं? इनको उष्म व्यंजन कहते हैं। क्या कहते हैं? उष्म संघर्षी व्यंजन। डी इसका आंसर है। ठीक है बच्चों। अब है 24, अक्षर ध्वनि किस स्वर के अंतर्गत आती है? बताओ कौन से वर्ण के अंतर्गत आती है? वर्ण क्वेश्चन गलत है यहाँ पर, इसको संयुक्त वर्ण के अंतर्गत रखा गया है। सी आंसर है। दिल्ली हिंदी शब्दकोश में क्षय का क्रम किस वर्ण के बाद आता है? बताइए बच्चों। हिंदी शब्दकोश में क्षय का वर्ण किस क्रम के बाद आता है? ए आंसर इसका के बाद। ठीक है बच्चों। प्रश्न नंबर 26 देखेंगे अब हम। गे वर्ण किन वर्णों के संयोग से बना है? बताइए बच्चों। गे वर्ण बना है ज और इया के संयोग से गे वर्ण बना है, यानी ज्ञ ज्ञानी। 27, निम्नलिखित में से अघोष वर्ण कौन सा है? बताइए बच्चों। डी सा है इसका आंसर। घा का उच्चारण स्थान बताइए। 28 क्वेश्चन का आंसर है कंठे। घा का उच्चारण स्थान है कंठे, कंठ से बोला जाता है। निम्नलिखित में से संयुक्त व्यंजन कौन सा है? संयुक्त व्यंजन है बी यानी ज्ञ ज्ञानी। प्रश्न नंबर 30, निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण उच्चारण दृष्टि से दंत्य नहीं है? बताइए। कौन सा वर्ण उच्चारण की दृष्टि से दंत्य मतलब दांत से नहीं बोला जाता? बताइए। टा, डी है इसका आंसर। प्रश्न नंबर, कौन सा अमानक वर्ण है जो मानक वर्णमाला में नहीं है? बताइए। कौन सा मानक अमानक है? ये अमानक है, यानी कि इसकी लेखनी आप देख सकते हैं। इसकी लेखनी आप देखें कैसे बनावट है इसकी, तो ये मानक वर्णमाला में नहीं है। समझे बच्चों? अब प्रश्न नंबर 32, क्षय वर्ण किसके योग से बनता है? ये संयुक्त वर्ण है अक्षय, इसको क और षटकोण के योग से बनाया जाता है। इसका आंसर है अ, पहला यानी ए। ठीक है बच्चों। हिंदी वर्णमाला में स्वरों की कुल संख्या कितनी है? 33 क्वेश्चन। पहले इसको सीधा कर लेते हैं।
किसके हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या 11 है, यानी बी आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सा स्वर नहीं है? कौन सा स्वर नहीं है? ये व्यंजन है जा। ये है व्यंजन। बाकी ए, आई, ऊ दोनों तीनों स्वर हैं। प्रश्न नंबर 35। निम्नलिखित में से कौन सा टा वर्ग का नहीं है? यानी टा वर्ग में कौन सा नहीं है, बताइए। टा वर्ग में नहीं होता है घ। घ नहीं होता है टा वर्ग में। ये है इसका आंसर। ठीक है बच्चों। प्रश्न नंबर 36। जे का हो गया। प्रश्न नंबर 36 में हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? हिंदी वर्णमाला में 33 व्यंजन होते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों। निम्नलिखित में से कौन सा, क्वेश्चन नंबर है 37, निम्नलिखित में से कौन सा पश्चय स्वर है? पश्चय स्वर किसको कहते हैं? बा को। बी आंसर है इसका। नहीं, गलत हो गया। इसका आंसर है आ। ठीक है, स्वर है ना। प्रश्न नंबर 38। खड़ी पाई वाले व्यंजनों का संयुक्त रूप से व्यंजन कैसे बनाया जाना चाहिए, बताइए। खड़ी चौपाई को हटाकर, ठीक है, खड़ी नीचे जो खड़ी लाइन होती है, हल लाइन बोलते हैं उसको हटाकर संयुक्त व्यंजन के रूप में बनाया जाता है। 39। विसर्ग से बना शब्द कौन सा है, बताइए। विसर्ग से बना शब्द नी स्पर्श। विसर्ग का साइन ये है ना, इसको बोलते हैं विसर्ग वाला शब्द है नी स्प्रह। इनमें से कौन सा वर्ण स्वर है, बताइए। ए, ये वर्ण स्वर है। ए आंसर है। 41 क्वेश्चन। निम्नलिखित में से अंतस्थ व्यंजन कौन सा है? अंतस्थ व्यंजन बताइए। ये होता है, ये बी आंसर है। 42। इनमें से ओ का उच्चारण स्थल कौन सा है, बताइए। कहाँ से बोला जाता है ओ? कंठोष्ठ, यानी कांठ और होठ से बोला जाता है, होठ से। 43 क्वेश्चन। च और छ वर्ण का उच्चारण कौन सा स्थान है? च और छ का उच्चारण स्थान है तालु। ए आंसर है। ठीक है बेटा। 44। का, गा और जा और फा ध्वनियाँ किसकी हैं, बताइए। कौन सी भाषा की है? अरबी फारसी से लिए गए हैं ये। का, गा, जा और फा अरबी फारसी से आए हुए हैं। 45। तालव्य व्यंजन बताइए। तालव्य व्यंजन कौन से हैं? बी, च, छ, ज, झ। 46 क्वेश्चन। कौन वर्ण घोष नहीं है, बताइए। कौन सा वर्ण घोष नहीं है? 46 सी वर्ण, यानी ता। सी इसका आंसर है। ता वर्ण घोष नहीं है। ठीक है बच्चों। फोर्टी 47। किस स्वर में री स्वर नहीं है? ऋषि यानी री बोलते हैं इसको। कौन सा स्वर नहीं है, बताओ। किस शब्द में नहीं है? इसमें नहीं है, डी में। आज, ये है ना
कृष्ण पे भी लगाया है ये वाला निशान, दृष्टि पे भी लगाया, कृपा पे भी लगाया, तो ये होता है रीरी स्वर। ठीक है। प्रश्न नंबर 48 को देखते हैं। किन ध्वनियों को अनुस्वार कहा जाता है, बताइए बच्चों। स्वर के बाद आने वाली नासिक की ध्वनियाँ जो होती हैं वो अनुस्वार कहलाती हैं। इसका आंसर है ए। ठीक है। 49 ओ और औ किस प्रकार के वर्ण हैं, बताइए। ओ और औ कंठोस्ते हैं, कंठ से बोले जाते हैं, कंठ और होठों से। हिंदी वर्णमाला में वर्ण हैं कितने, बताइए। 52। स्वर ध्वनि किस प्रकार की ध्वनि है, बताइए। स्वर ध्वनि किस प्रकार की है, उपयुक्त तीनों। ठीक है, यानी डी आंसर है। आधुनिक व्याकरण की दृष्टि से व वर्ण का वैशिष्ट्य बताइए। आधुनिक व्याकरण की दृष्टि से व यानी आधा व वर्ण की वैशिष्ट्य बताइए। क्या इसका आंसर होगा बी। दंतोष्ठ्य, स्पर्श, अल्पप्राण, घोष और निर्नासिक। ठीक है, सब में आता है ये ब। अच्छा जी, प्रश्न नंबर 53 निम्न में अर्ध स्वर कहलाता है, कौन सा अर्ध स्वर कहलाता है, बताइए। अर्ध स्वर किसको कहा जाता है, य को। आंसर है। ठीक है। महाप्राण ध्वनियाँ व्यंजन वर्ग में किससे संबंधित होती है, बताइए। इसका आंसर है सी। दूसरा और चौथा अक्षर महाप्राण ध्वनि कहलाता है। जैसे क ख ग घ वाली लाइन में दूसरा अक्षर क्या है, महाप्राण है, दूसरा और चौथा। भाषा की सार्थिक लघुत्तम इकाई बताइए। ध्वनि। भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई ध्वनि है, सी आंसर होगा इसका। इनमें से कौन सा व्यंजन अल्प प्राण है, बताइए। अल्प प्राण है च, यानी सी। ठीक है बच्चों। फिफ्टी सेवन क्वेश्चन आंसर है। 57 क्वेश्चन है। इनमें से कौन सा वर्ण स्पर्श व्यंजन नहीं है, बताइए। स्पर्श व्यंजन नहीं है ये होता है अंतस्थे। डी आंसर होगा इसका। ठीक है प्यारे बच्चों, 57 क्वेश्चन मैंने करा दिया आपको। अब इधर देख लेते हैं। 58 निम्नलिखित में कंठ ध्वनियाँ कौन सी हैं, बताइए। कंठ ध्वनियाँ ए ही हैं, क ख दोनों। ए आंसर है इसका। 59 क्वेश्चन वर्णमाला किसे कहेंगे, बताइए। वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहेंगे, आंसर है डी। 60 हिंदी में सा ध्वनि है, बताइए। क्या बोलते हैं इसको, तालव्य सा बोलते हैं ना, बड़े सा को। कौन सा वर्ण ओष्ठ्य नहीं है, बताइए। ओष्ठ से कौन सा वर्ण नहीं बोला जाता, आ। डी आंसर है। अल्प प्राण ध्वनियों का समूह कौन सा है, बी। ज ज और इया अल्प प्राण ध्वनियों का समूह है। ठीक है,
अल्पप्राण का मतलब है बच्चों कम समय लगता है इनको बोलने में। 63 वर्ण शब्द का अर्थ नहीं होता है, बताइए क्या नहीं होता है? वर्ण शब्द का अर्थ नहीं होता है। इसका आंसर है, क्वेश्चन ही गलत है, इसको छोड़ो। कौन वर्ण घोष नहीं है, बताइए कौन सा वर्ण घोष नहीं है? बी। ठीक है। किन ध्वनियों को अनुस्वार कहा जाता है? किन ध्वनियों को अनुस्वार कहा जाता है बच्चों? स्वर के बाद आने वाली ध्वनियों को अनुस्वार कहा जाता है। आंसर है इसका, यानी नासिक के जो नाक से बोली जाती हैं। किस शब्द में ऋ स्वर नहीं है, बताइए? रिवाज में, डी में। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 57, निम्नलिखित में दंतीय वर्ण है, बताइए दंतीय वर्ण कौन सा है? सी दंतीय वर्ण है। ठीक है बच्चों, ये हमने 60 क्वेश्चन किए। धन्यवाद।